अभियान की। इसके खिलाफ बीजेपी ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। किसने क्या कहा ये बताएंगे, तो साथ ही बात होगी भोपाल में उन वोटर्स की जिनकी किस्मत चमक गई है। ये 6 बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डायमंड रिंग किसे मिला है, क्यों मिला है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कल रिजल्ट आएगा छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षा दिए गए छात्रों का, ये कब होगा जारी, हम आपको बताएंगे विस्तार से पूरी स्टोरी। और साथ ही कोविड के एक वैक्सीन के बारे में भी हम खबर आपको दिखाएंगे। इसे कंपनी ने बाजार से वापस लेने का फैसला लिया है, क्या है वजह, हम आपको तफसील से बताएंगे। साथ ही एक बच्चे का वीडियो भी हो रहा है खूब वायरल। कौन है ये बच्चा, इसका वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें जिन पर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी सैम पित्रोदा की, जिनके बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है। तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को पीएम मोदी ने जमकर घेरा। कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। सुनिए पीएम को। आज पता चला ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने क्या कहा था जिस पर प्रधानमंत्री ने इस तरह अपना गुस्सा जाहिर किया है, अब वो सुन लीजिए। Old country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा गया है बीजेपी की ओर से, सुनिए। जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है,
यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। तो हंगामा बरपा हुआ है। दिल्ली से हमारे सहयोगी संदीप पांडे लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। संदीप, सैम पित्रोदा तो कांग्रेस के लिए उस बेमौसम बारिश की तरह हो गए जो किसानों की फसल पर, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। जी बिल्कुल, देखिए देश में इस समय चुनावी संग्राम चल रहा है और सैम पित्रोदा के बयान बार बार कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। इससे पहले उनका एक बयान आया था विरासत टैक्स को लेकर, जिस पर बीजेपी ने उन पर आक्रामक पलटवार किया। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को बाहर आकर उस विरासत टैक्स के बारे में जानकारी देनी पड़ी। अभी भी चुनावी सभाओं में उस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं बीजेपी को बैठे बैठे सैम पित्रोदा ने एक और मुद्दा दे दिया है, वो है भारत में नस्ली टिप्पणी। दरअसल सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इसे भारतीयों के अस्तित्व और उनकी भावनाओं को लेकर हमलावर है और कह रही है कि सैम पित्रोदा ने भारतीयों का अपमान किया। यहां तक प्रधानमंत्री ने खुद इस टिप्पणी पर जनसभा में हमला किया है और इसे राष्ट्रपति के चुनाव से जोड़ दिया है कि कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू को क्यों हराना चाहती थी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का रंग काला है, इसलिए कांग्रेस उनको हराने में जुट गई थी। आप समझ सकते हैं कि सैम पित्रोदा को लेकर कांग्रेस कितनी असहजता का सामना करना पड़े। आखिर में जो कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन हैं जयराम रमेश, उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को निजी बताया और कांग्रेस को इसका खंडन जारी करना पड़ा। जाहिर है कि कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान पर बार बार असहजता का सामना करना पड़ रहा है और उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में लाना पड़ रहा है। रमेश ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, क्लैरिफिकेशन भी दिया है, इस बयान से पार्टी को अलग कर लिया है, लेकिन पार्टी के लिए तो असहज वाली स्थिति पैदा कर ही दी है।